बिहार में मेरा पहली बार आगमन हुआ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत ऊंचे बड़े पवित्र बड़े करुण उद्देश्य के लिए मैं थोड़ा सा इसमें जो संदर्भ है वो आपको बता देता हूँ। नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है और सबसे जो खेद की बात है, विडंबना है कि जो अहिंसा की धरती रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है बिहार, ज्यादातर जो जानवर जाते हैं गढ़ी माई में वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है उसका परिवहन करा जा रहा है, ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के सफदर में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती है उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज के लिए ना जाना चाहे। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ वो ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे जरिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज के लिए नहीं। जैसे आपने कहा कि तस्करी को लेकर के आप काम करते हैं, तस्करी में ठीक है, आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ऐसा होता है, उस पर आप रोक लगा देंगे, बट जो रूरल क्षेत्र, भारत एक गाँवों का देश है और गाँव में जिस तरीके की स्थिति मतलब बनी हुई है, पहले से चल रही है, तो गाँव के ही गाँव में ही वैसा